श्रीनिवास रामानुजन गणित ही जिनका जीवन था। ज्ञान विज्ञान और गणित के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अनेक भारतीय प्रतिभाओं ने विश्व भर में अपना लोहा मनवाया है। गणित और खगोल शास्त्र की हमारे यहाँ गौरवमय परंपरा रही है। हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, भास्कराचार्य और कात्यायन से प्रारंभ हुई परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ गणित शास्त्रियों में ऐसे ही महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन आयंगर हुए, जिन्हें गणितज्ञों का गणितज्ञ और संख्याओं का जादूगर भी कहा जाता है। संघर्षमय जीवन और तपेदिक के कारण मात्र 33 वर्ष की आयु में सांसारिक यात्रा पूर्ण करने वाले श्रीनिवास रामानुजन ने भारत के ज्ञान वैभव को ब्रिटेन सहित संपूर्ण विश्व के सम्मुख रखने का अद्वितीय कार्य किया। गणित के विभिन्न सूत्रों, प्रमेयों और सिद्धांतों का प्रवर्तन करने वाले श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास आयंगर कपड़े के एक व्यापारी के मुनीम थे, पर पिता की शीघ्र मृत्यु होने के कारण बाल्यकाल से ही अभाव, संकट और संघर्ष मानो रामानुजन के जीवन के सहयात्री बन गए। गरीबी ऐसी कि गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए कागज तक उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में नन्हे श्रीनिवास स्लेट पर चौक से लिखते, फिर दोबारा लिखे को वो कोहनी से मिटाते तो कोहनी घिसकर काली पड़ जाती। गणित के प्रश्नों को वो घर की दीवारों और दरवाजों से लेकर चबूतरों और विद्यालय के प्रत्येक ब्लैक बोर्ड पर हल करते। अद्वितीय प्रतिभा, तर्क शक्ति और सृजनात्मकता के गुणों से संपन्न श्रीनिवास रामानुजन का बचपन मुख्यतः प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात कुंभकोणम में बीता। रामानुजन का बौद्धिक स्तर विशेष था। उनके अच्छे व्यवहार से सहपाठी और शिक्षक बहुत प्रभावित रहते थे। गणित के प्रति उनकी बाल्यकाल से ही विशेष रुचि थी। हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने से उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। 13 वर्ष की आयु में रामानुजन ने बहुत सारे प्रमेय बना लिए थे। 10वीं कक्षा में उन्होंने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में निर्धारित त्रिकोणमिति को तो हल किया ही था, क्यूब और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के सूत्र भी ढूंढ लिए। गणित को ही जीवन का लक्ष्य मान चुके रामानुजन की अन्य विषयों के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं थी। गणित में तो वो 100% अंक ले आते, लेकिन अन्य विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक भी न ला पाते। परिणाम ये हुआ कि रामानुजन की कॉलेज की पढ़ाई छूट गई। उन्हें जीविका चलाने के लिए ट्यूशन से लेकर छोटी छोटी नौकरियों का सहारा लेना पड़ा। सारे संकटों और संघर्ष के बावजूद गणित के प्रति उनके अटूट प्रेम में कोई कमी नहीं आई। कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर एक गणितज्ञ होने के साथ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और 25 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दिलवाई। यहीं से रामानुजन की आगे की राह सरल हुई। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में 1911 के बर्नौली अंक पर प्रस्तुत शोध पत्र से उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इसके बाद सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारियों का रामानुजन पर विश्वास बढ़ गया। 1913 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में कार्यरत एक क्लर्क के रूप में रामानुजन ने प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को 10 पृष्ठ का एक पत्र लिखा। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर G.H. हार्डी और उनके सहयोगी प्रोफेसर J.E. लिटिलवुड ने जब उनका शोध पत्र पढ़ा तो तुरंत रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने का निमंत्रण दिया। कैम्ब्रिज जाने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय ने रामानुजन को 250 पाउंड प्रति माह की छात्रवृत्ति देने के साथ साथ प्रवास खर्च और अन्य व्यय वहन किए। 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचे और कैम्ब्रिज में रहकर उन्होंने गणित पर व्यापक और प्रभावी शोध कार्य किया। रामानुजन ने वहां गणित के शोध में
ऐसा अद्भुत कार्य किया कि पश्चिम के विद्वान अवाक रह गए। प्रसिद्ध गणितज्ञ और राष्ट्रवादी सोच वाले पीवी सेशु अय्यर, जो रामानुजन के गुरु भी थे, उन्होंने 1917 में लिखा, टैगोर को नाइटहुड तो जेसी बोस को प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमियों में सम्मान मिला। अब रामानुजन भी गणित के क्षेत्र में कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 1914 से 1918 के बीच कैम्ब्रिज में रामानुजन के अत्यंत महत्वपूर्ण 24 शोध कार्य प्रकाशित हुए। गणित के क्षेत्र में रामानुजन की विशेष उपलब्धियों को देखते हुए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें सदस्यता देकर सम्मानित किया। गणित में शोध और प्रयोग के क्रम में रामानुजन ने पाई की अनंत श्रेणी और रामानुजन संख्या यानी 1729 को स्थापित किया। इसके साथ ही हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत दिया। आज भी सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स तक में उनके सूत्रों का उपयोग होता है। वास्तव में देखा जाए तो भारत के एक गांव के इस बहुमूल्य हीरे को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जौहरी प्रोफेसर जीएच हार्डी ने न परखा होता तो विश्व महत्वपूर्ण गणितीय ज्ञान से वंचित ही रहता। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी के बीच लंबा पत्र व्यवहार हुआ था। रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने, वहां उनको विशेषज्ञ के रूप में अवसर देने के साथ ही प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाने में भी अद्वितीय भूमिका निभाई। भारत में रामानुजन उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति और प्रगति की पक्षधर पीढ़ी के आदर्श थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनकी मां ने प्रेरणा देने के लिए बचपन से ही श्रीनिवास रामानुजन की कहानी सुनाई थी। निरंतर गणित के शोध और साधना में रहने के कारण अत्यधिक तनाव और विश्राम के अभाव में मार्च 1917 में रामानुजन बीमार पड़ गए। उन्हें इंग्लैंड के एक चिकित्सालय में रखा गया, लेकिन हर संभव उपचार के बाद भी उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाया। अनुकूल जलवायु और स्वास्थ्य लाभ के लिए रामानुजन को उनकी मातृभूमि भारत लाया गया, लेकिन यहाँ भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। अस्वस्थता की स्थिति में भी रामानुजन के मस्तिष्क में गणित की नई नई संकल्पनाएं घूमती रही थीं, जिनको लिखकर वो विदेशों में अपने मित्रों और शुभचिंतकों को भेजते। लेकिन 26 अप्रैल 1920 को इस विलक्षण गणितज्ञ ने अपनी आयु का अंतिम अध्याय पूर्ण कर लिया। रामानुजन तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में काली स्याही में लिखे गए वो 130 पृष्ठ, जो बाद में गणितीय खोजों के आधार स्रोत सिद्ध हुए। 1976 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज एंड्रयूज ने इन पृष्ठों को दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया, तो इन गणितीय रहस्यों को देखकर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने कहा, ये फूल रामानुजन के बगीचे में बोए बीजों से उगे हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट कैनिगेल ने रामानुजन की जीवनी लिखी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द जीनियस ऑफ रामानुजन, जो बहुत चर्चित हुई। 2012 में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट निकाला। प्रतिवर्ष रामानुजन के सम्मान में उनकी जयंती 22 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है।